हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स 80 का आता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखोगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं, ब्लूम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालते हुए उसकी शब्दावली का उल्लेख कीजिए। जो BS ब्लूम ने दिए थे ना अपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, तो उसका वर्गीकरण बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें पूछा जाता है। उच्चारण शिक्षण का महत्व बताते हुए उसके कारण एवं निवारण का उल्लेख कीजिए। थर्ड बनेगा, मातृभाषा शिक्षण का महत्व बताइए। ब्लूम द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो मातृ शिक्षण क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ब्लूम द्वारा जो भी उसने उद्देश्य दिए थे उसका वर्गीकरण करना है। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो भाषाई कौशल का महत्व स्पष्ट करते हुए उसका विश्लेषण कीजिए। हिंदी भाषा में पढ़े जाने वाली अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटियों पर प्रकाश डालते हुए इन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी लिपि के गुण दोष बताते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण का अर्थ बताते हुए बालकों में इसके विकास के लिए कौन सी तकनीक अपनाएंगे। तो अगर ये आप 7 क्वेश्चन कर लेते हो यूनिट फर्स्ट में, तो यूनिट फर्स्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यूनिट सेकंड में हम देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए एक सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कीजिए। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, जो माइक्रो टीचिंग होती है 5 से 7 मिनट की जो होती है ना, उसके बारे में बताते हुए हमने कोई भी एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से भाषाई कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालिए। व्याख्या कौशल एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशल पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो व्याख्या कौशल जैसे एक्सप्लेनेशन स्किल और स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इसकी आपने विस्तार से वर्णन करना है। इकाई योजना से आपका क्या अभिप्राय है। इकाई योजना या पाठ योजना या दैनिक पाठ योजना में अंतर बताते हुए किसी एक दैनिक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। तो ये जो है ना आपका लेसन प्लान, वो क्वेश्चन आ गया कि पाठ योजना किसे कहते हैं, लेसन प्लान क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। एक 7वीं कक्षा का या 8वीं कक्षा का लेसन प्लान जो है प्रिपेयर कीजिए। पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए तथा पाठ योजना के मुख्य सोपानों का वर्णन कीजिए। श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं, भाषा शिक्षण में इसकी महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी का अर्थ समझाते हुए इसकी उपयोगिता एवं प्रयोग पर प्रकाश डालिए। तो ये 5-6 क्वेश्चन है यूनिट सेकंड में, इनफ है, इतने कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा 16 मार्क्स का। थर्ड यूनिट में हम देखते हैं कि हिंदी सुलेख शिक्षण के गुण, विशेषताओं, उद्देश्यों एवं विधियों का उल्लेख कीजिए। हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताओं एवं विधियों का उल्लेख कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर ही मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आगे क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है। हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। हिंदी सुलेख शिक्षण की विशेषताओं तथा गुणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए तथा इसकी विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। है वही क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज को मॉडिफाई ये कर देते हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रचना शिक्षण के प्रकार बताते हुए माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करना ठीक रहता है और क्यों। औपचारिक और अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण में अंतर करते हुए व्याकरण की शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। व्याकरण की कौन सी शिक्षण प्रणाली को आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और क्यों। अनुवाद से आपका क्या अभिप्राय है। एक अध्यापक के रूप में अपनी कक्षा के बच्चों का शिक्षा देते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। हिंदी शिक्षण की क्या उपयोगिता है। अनुवाद शिक्षण की कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम है और क्यों। व्याकरण को परिभाषित करते हुए बताइए कि हमारे विद्यालयों में हिंदी व्याकरण शिक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के गुणों दोषों का वर्णन कीजिए। तो इनफ है यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ में हम देखते हैं, माध्यमिक कक्षाओं के हिंदी पाठ्यक्रमों में से किसी एक गद्य या पद पाठ्य का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आप मूल्यांकन की किन विधियों का प्रयोग करेंगे, स्पष्ट कीजिए। एक आदर्श पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्यों की चर्चा कीजिए। हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताते हुए हरियाणा में प्रचलित 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कीजिए। हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, इसका मूल्यांकन एवं संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी पाठ्य पुस्तकों का अर्थ समझाते हुए इसकी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। 21वीं शताब्दी में
हिंदी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक के गुण और कर्तव्यों पर उल्लेख कीजिए। तो इनफ ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आगे मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।